नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता के 13 से 15 तक के अध्याय देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 8 से 12 तक के अध्याय देखे। उन अध्यायों में हमने काल भैरव भगवान का अवतार तथा शर्भावतार नरसिंह लीला का वर्णन सुना है। आज के वीडियो में हम अध्याय 13 से लेकर 15 सुनेंगे। इस अध्यायों में भगवान शिव जी का जो गृहपत्य अवतार है उसका वर्णन नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 13वां अध्याय। यह जो महाशिवपुराण कथा है वो नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि अब मैं आपको शशि शेखर महादेव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। इस कथा में विश्वानर नामक एक मुनि है जो कि बहुत ही बड़ा तपस्वी है, शिव भक्त है। वो शास्त्रों का वेत्ता है, वो शिव जी के चरणों में निपुण है तथा पूर्ण संसार में वह भगवान शिव जी को ही देखता है। उसने अपना पूर्ण जीवन भगवान शिव जी को समर्पित कर रखा है। यह जो विश्वानर नामक मुनि है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, रहने के लिए है। ये इसकी जो पत्नी है उसका नाम सुचिष्मति है। ये अपनी पतिव्रता धर्म में निपुण है। जब विश्वानर मुनि अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो ये विश्वानर नामक मुनि जो कि एक शिव भक्त है वो नर्मदा नदी के तट पर रहने के लिए है और अपने पत्नी से जब उसके पत्नीव्रता धर्म पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहता है तो उसकी पत्नी सुचिष्मति अपने पति विश्वानर से कहती है कि मुझे महादेव जैसा पुत्र चाहिए। जब ये बात विश्वानर मुनि सुनते हैं तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसने तो बड़ा ही दुर्लभ वर मांग लिया है। इस वर के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था, पर इसके मुख से, मेरी पत्नी सुचिष्मति के मुख से ऐसे शब्द कैसे निकल गए कि मुझे भगवान महादेव जी जैसा पुत्र चाहिए। तो पर फिर भी यह जो विश्वानर मुनि है वो एक शिव भक्त है और वो जो कुछ भी होता है वो शिव की इच्छा से होता है, उनके इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता, ये मानते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी सुचिष्मति ने अगर ऐसा कहा है कि उसे महादेव जैसा ही पुत्र चाहिए तो मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर यह जो विश्वानर मुनि है वो अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ, तब तक तुम चिंता ना करना। फिर ये जो विश्वानर ब्राह्मण है, मुनि है, वो काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो बावड़ी में, कुएं में, तालाबों में, जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर स्नान करते हैं। अपना सारा पाप वहाँ पर धो देते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने सैकड़ों जन्मों के पाप वो काशी में स्थित नदियों में स्नान करके दूर करते हैं। उसके बाद वो उस तीर्थ स्थान में पिंडदान करते हैं। सहस्त्र प्रकार का भोजनादि कार्यक्रम, महोत्सव करते हैं ताकि वो ब्राह्मणों को भी तृप्त कर सके। और वो काशी में ही बहुत सारे भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाते हैं तथा उनकी रोज पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तप करते हैं। जब यह जो विश्वानर मुनि है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वीरेश नाम के शिवलिंग की वो पूजा करते हैं। तीनों समय वो भक्ति में सदैव ही लीन होते हैं। वो यथाविधि हर तरीके से भगवान शिव जी के लिंग की पूजा करते हैं और तथा सोचते रहते हैं कि क्या ऐसे भगवान शिव जी के काशी में उनके शिवलिंग बनाकर क्या मेरे पुत्र की कामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन, बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं। कभी वो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, कभी वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, निराधार रहकर वो अपना तप करते हैं। तो जब 13वां साल उत्पन्न होता है, जैसे बहुत साल बीतने के जब 13वां साल उत्पन्न होता है तो तपोनिधि त्रिपकथा गंगा के तट पर वो स्नान के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो वो स्नान के लिए जाते हैं तो तपोधन लिंग के मध्य भाग से एक बालक उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो विश्वानर मुनि है उसमें जो एक
तपोधन लिंग बनाकर भगवान शिव जी की वो आराधना कर रहा होता है। उस तपोधन लिंग के मध्य से एक 8 वर्ष का बालक उन्हें दिखने लगता है। उनकी तरफ हास्य करते हुए वो उसे देखते हैं। वो लिंग में से उसे दिख रहा होता है तो विश्वानर को लगता है कि ये महादेव जी ही है। तो ये विश्वानर मुनि उस तपोधन लिंग के मध्य में उन्हें जो 8 वर्ष का बालक दिख रहा होता है उसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तथा दंडवत प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि विश्वानर सोचते हैं कि हम हमारे प्रभु को जैसा सोचते हैं वैसा ही वो हमें दर्शन देते हैं। मैं पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए ये इन शिवलिंगों की आराधना कर रहा हूँ, इसलिए शायद मुझे इन लिंगों में से 8 वर्ष का बालक ही भगवान शिव जी जो है वो 8 वर्ष के बालक होकर ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही ये जो विश्वानर मुनि है वो तपोधन नाम के लिंग में जब उस 8 वर्ष के बालक को देख लेते हैं तो उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो 8 वर्ष का बालक तपोधन लिंग के मध्य में से विश्वानर मुनि से कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहे वो मुझसे तुम मांगो। इस पर जो विश्वानर है वो महादेव जी से यानी कि उस 8 वर्ष के बालक से कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप मुझे इतना दिन क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं ये तपश्चर्या, ये आराधना क्यों कर रहा हूँ? उस पर ये जो 8 वर्ष का बालक तपोधन लिंग से जो बोल रहा है वो कहता है कि मैं तुम्हारे मनोरथों को जानता हूँ, इसलिए मैं ही स्वयं तुम्हारी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ में आऊंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगा। तब तुम्हारे घर में मेरा नाम गृहपत्य होगा। और भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी विश्वानर से कहते हैं कि तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे शिवलिंग के समीप बैठकर ये अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ किया है, इसलिए मैं जो कोई भी शिव जी के समीप बैठकर इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ करेगा 1 वर्ष में उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये स्तोत्र वंध्या को पुत्र देने वाला अभिलाषाष्टक स्तोत्र है, परंतु इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। इसे प्रयत्नपूर्वक जो इसके योग्य है उसे ही ये प्रदान करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव जी विश्वानर जी को कह रहे हैं। और भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, कोई भी यदि इसे नियम से शिवलिंग के समीप बैठकर 1 वर्ष तक जपेगा तब निश्चय ही उसकी पुत्र की मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर जो बालक रूप भगवान शिव जी है वो अंतर्धान हो जाते हैं और ये वार्ता और फिर बाद में वो विश्वानर नामक ब्राह्मण अपने घर को लौट जाता है। यानी कि इस अध्याय शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में हमने ये सुना है कि विश्वानर ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति के लिए वो शिवलिंग की आराधना कर रहा है। उसे महादेव जैसा ही पुत्र चाहिए, इससे महादेव जी ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया है और कुछ क्षण पश्चात महादेव जी उनके पुत्र बनकर गृहपत्य नाम से उनके घर में उत्पन्न होंगे। और जब विश्वानर ब्राह्मण ने शिव जी की आराधना की तो उस ब्राह्मण विश्वानर ने अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पठन किया। इसे भगवान शिव जी ने यह भी कहा है कि जो भी स्त्री हो या पुरुष हो जो पुत्र की कामना करता हो, पुत्र कामना के लिए अगर 1 वर्ष तक कोई भी मेरे समीप रोज नियम लेकर अगर ये अभिलाषाष्टक स्तोत्र पढ़े तो उसे पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। 1 वर्ष के तक उसके सारे कार्य सिद्ध भी होंगे। ऐसा भी महादेव ने विश्वानर ब्राह्मण से इस अध्याय में कहा है। और फिर यह ब्राह्मण शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को, अपने स्वस्थान को लौट जाता है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 14वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि भगवान शिव जी का ये आशीर्वाद लेकर कि वो गृहपत्य नाम से उनके घर में जन्म लेंगे, यह समाचार विश्वानर नामक ब्राह्मण मुनि अपनी पत्नी सुचिस्मति को सुनाता है। सुचिस्मति ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है कि साक्षात भगवान महादेव ही अब मेरे पुत्र बनेंगे। फिर महादेव जी के वाणी के अनुसार कुछ दिनों पश्चात ये विश्वानर ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती होती है। एक बालक की वृद्धि के लिए जो जो संस्कार चाहिए होते हैं वो सारे जात संस्कार ये ब्राह्मण करता है। 8वें महीने में गर्भ की वृद्धि के लिए जो संस्कार चाहिए होते हैं वो सारे संस्कार विश्वानर ब्राह्मण के द्वारा निभाए जाते हैं। फिर कुछ क्षणों पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर
शुभ लग्न में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला एक पुत्र इस विश्वानर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुचिस्मति के घर में उत्पन्न होता है। जैसे ही भगवान शिव जी गृहपत्य नाम से इन ब्राह्मण दाम्पत्य के घर में उत्पन्न होते हैं तो सभी देवता दुधंबी बजने लगते हैं, अप्सराएं नाचने लगती है, गंधर्व गाने लगते हैं, सभी और कल्याणमयी वातावरण होने लगता है, मंगलमयी वर्षा होने लगती है तथा इस पुत्र का स्वागत करने के लिए यानी कि विश्वानर ब्राह्मण और सुचिस्मति के घर में साक्षात महादेव जी के अंश गृहपत्य ने ही अवतार लिया है। इसलिए इस ब्राह्मण के पुत्र को यानी कि शिव जी के इस गृहपत्य अवतार को देखने के लिए विश्वानर के घर पर बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऋषि मुनि प्रवेश करते हैं, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, पुलक, पुलत्स्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, लोमश, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, पराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मृदगल, शातातप, लिखित, शीलाद, शंख, जमदंगी, संवर्त, मतंग, भरत, असुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, वृषभशृंग, दुर्वासा, सुचि, नारद, तुम्बरु, उतंग, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, ये सभी महर्षि अपने पुत्रों सहित मरकुंडू पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वर्ष आदि सभी ये जो ऋषि है, मुनि है तथा उनकी जो कन्याएं हैं वो सब भी विश्वानर ब्राह्मण के घर में आ जाते हैं भगवान शिव जी के अवतार गृहपत्यों को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे ही सब ये जो महर्षि है उनके साथ में ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, विष्णु जी भी आ जाते हैं तथा वो भगवान शिव जी के इस गृहपत्य अवतार को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मा जी है वो उस बालक का जात कर्म संस्कार करते हैं तथा उस बालक का यानी कि ये जो शिव जी है वो विश्वानर ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति के पुत्र होकर उत्पन्न हुए हैं। उस शिवरूप का शिव स्वरूप अंश का नाम ब्रह्मा जी गृहपति रखते हैं तथा उसे उसके रक्षा का उपाय कर उन्हें बहुत सा आशीर्वाद भी देता है। फिर ये सब कार्य होने के बाद उसके बालक के जात संस्कार होने के बाद, नाम संस्कार होने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब जो देवता है वो अपने अपने स्वधाम को लौट जाते हैं। फिर सब जो देवता है वो सुचिस्मति के भाग्य की प्रशंसा भी करते हैं कि ये कितनी धन्य है कि इसके घर में साक्षात महादेव जी ने गृहपति नाम से प्रवेश किया है, इसके पुत्र बनकर महादेव जी प्रकट हुए हैं। जब सब देवता महादेव, विष्णु जी, पार्वती जी अपने स्वधाम के लिए लौट जाते हैं तो उस बालक को विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिस्मति बड़ा उनका पालन पोषण करने लग जाते हैं, उसे बड़ा करने लग जाते हैं। जब वो बालक गृहपति 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके पिता विश्वानर उन्हें यज्ञोपवीत करते हैं और उसे 1 वर्ष में ही 1 वर्ष के काल में ही वो उसे वेदों को भी पढ़ा देते हैं। 9 वर्ष की आयु तक तो वो पुत्र अपने माता पिता की बड़ी प्रेम सद्भावना से सेवा भी करने लग जाता है। एक दिन नारद जी के मन में आता है कि मुझे गृहपति जो कि भगवान शिव जी के अंश स्वरूप है उसका दर्शन करना चाहिए। तो एक बार जो नारद जी हैं वो विश्वानर और सुचिस्मति के घर में प्रस्थान करते हैं तथा जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो नारद जी गृहपति के पिता विश्वानर और उनकी माता सुचिस्मति से कहते हैं कि आपका ये बालक तो बड़ा ही भाग्यशाली, वैभवशाली है परंतु ये जो बालक है 12वें वर्ष में इसे बिजली और अग्नि से भय होगा। ये बात कहकर नारद जी अपने धाम को, अपने स्वस्थान चले जाते हैं। अभी इसके आगे का वर्णन हम सुनेंगे शत्रुध्रा संहिता महाशिवपुराण के 15वें अध्याय में। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि नारद जी द्वारा ये विश्वानर और उनकी पत्नी सुनते हैं कि उनके बालक को 12 वर्ष की आयु में अग्नि से और बिजली से भय होगा।
तो ये बात सुनकर ये दोनों भी माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे वज्र के जैसा दुख उनके ऊपर पड़ गया है ऐसा उन्हें लगने लग जाता है। ये दोनों दुख में मूर्छित हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो विश्वानर जी अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लग जाते हैं। उस समय ये जो गृहपति है वो बाहर गया होता है। विश्वानर अपने पुत्र गृहपति को ढूंढते हैं कि पुत्र तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अपने माता पिता की ये व्याकुल आवाज सुनकर गृहपति अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। इस पर जो विश्वानर है वो कहते हैं कि नारद जी हमारे घर आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी भविष्यवाणी की है कि अभी तुम्हारी आयु 9 साल है, पर 12वें साल में तुम्हें अग्नि और बिजली का भय होगा। जैसे ही ये वाणी गृहपति सुनते हैं, जो कि साक्षात भगवान शिव जी के ही एक अवतार है, वो कहते हैं कि हे पिताजी, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर इस समस्या से भी मार्ग निकाल ही लूंगा। फिर माता पिता जैसे गृहपति की ये बात सुनते हैं तो उन्हें संतोष होता है, उनका हृदय शांत हो जाता है। फिर विश्वानर जी अपने पुत्र गृहपति से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, इस समस्या का समाधान केवल और केवल महादेव जी ही कर सकते हैं। शिलाद के पुत्र नंदी को भी भगवान शिव जी ने ही मृत्यु से बचाया था। फिर वृषकेतु नामक जो युवक है उसे भी कालपास से भगवान शिव जी ने ही बचाया था। इसलिए तुम्हें भगवान शिव जी की ही शरण लेनी चाहिए। भगवान शिव जी का मृत्युंजय जो मंत्र है वही तुम्हें इस समस्या से तार सकता है। फिर जो गृहपति है वो अपने माता पिता को वंदन कर प्रणाम कर काशी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। फिर जैसे ही ये बालक गृहपति काशी में प्रवेश करता है तो वो सविधि पहले तो स्नान करता है और भगवान शिव जी का पूजन और दर्शन करता है। और शिवलिंगों काशी में बसे शिवलिंगों को देखकर गृहपति का मन बड़ा ही संतुष्ट होता है और वो मन ही मन सोचता है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे विश्वेश्वर का दर्शन हुआ है। महर्षि नारद के कथन ने तो मेरा भाग्योदय कर दिया है। अगर वो ऐसा ना कहते तो शायद मैं काशी में ना आता, पर इन्होंने तो मेरा भाग्योदय कर दिया और मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए। ऐसा कहकर ऐसा अपने मन ही मन में सोचकर यह जो बालक गृहपति है वह भक्ति पूर्वक एक एक करके शिवलिंगों की स्थापना करने लग जाता है। पूजा करने के लिए नियम को ग्रहण करता है। गंगा जल के 108 घड़ों से वो पवित्रता पूर्वक शिव जी के शिवलिंगों स्नान कराता है। नीले कमलों की माला समर्पित करता है और शिव नियम जो बताए गए हैं उनका भी ये गृहपति पालन करता है। जैसे ही पर नारद जी ने बताया था कि 12 वर्ष की आयु में इस बालक को बिजली और अग्नि से भय होगा, तो नारद जी का कथन सत्य करने के लिए एक दिन इंद्र गृहपति के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। यह जो गृहपति है वो काशी में बस गया है और भगवान शिव जी की आराधना कर रहा है, तप कर रहा है, अलग अलग शिवलिंग बनाकर उनकी सविधि पूजा कर रहा है, उन्हें 108 घड़ों से नहला रहा है, स्नान करा रहा है। वो अपनी तपस्या में लीन है। पर उसी समय इंद्र उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। इस पर यह जो गृहपति है वो पहले तो इंद्र को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपसे वर नहीं चाहता, मैं भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, उनकी तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान शिव जी ही वर देंगे, इसलिए आप मुझे वर ना दें। ये सुनते ही भगवान इंद्र को बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो इंद्र उस बालक को डराने के लिए वज्र निकाल लेते हैं और उस पर बिजली चला देते हैं। जैसे उस बालक पर बिजली पड़ती है तो नारद जी का कथन सत्य हो जाता है और फिर इंद्र के उस वज्र के प्रहार से वो बालक गृहपति मूर्छित हो जाता है। उस समय कुछ समय पश्चात ही वहां पे भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और वो गृहपति को अपने हाथों से हिलाते हैं और कहते हैं कि गृहपति उठ जाओ, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया हूँ। जैसे ही गृहपति उठता है तो हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शिव जी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उन्हें प्रणाम करता है। वो भगवान शिव जी का तेज देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे आकाश में एक सूर्य इतना चमकता है तो करोड़ों सूर्य जब एक
हो जाए तो कितना तेज होगा, उतना तेज वो भगवान शिव जी में गृहपति देखता है। और जब भगवान शिव जी गृहपति को होश में आए हुए देखते हैं तो वो उसे देखकर हंस पड़ते हैं और भगवान शिव जी उस बालक गृहपति से कहते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। इंद्र ने यहाँ आकर जो भी किया उसने वो मेरी आज्ञा पर किया, मैं तो बस तुम्हारी तपश्चर्या की परीक्षा देख रहा था, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यह जो गृहपति है वो भगवान शिव जी की स्तुति करने लगता है, उनको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। फिर भगवान शिव जी गृहपति से कहते हैं कि मेरे भक्त को इंद्र तथा कालवज्र भी नहीं मार सकता है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सभी देवताओं के भी वरदाता होंगे। और आगे महादेव जी गृहपति से कहते हैं तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी, धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दिशाओं के ईश्वर होकर राज्य करो। तुमने मेरा जो यह लिंग स्थापित किया है उसमें इतना तेज है कि कोई इसके सामने ठहर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे इस तुम्हारे द्वारा बनाए गए लिंग का नाम होगा अग्निश्वर महादेव। यानी कि गृहपति ने जो शिवलिंग स्थापित किया उसमें से भगवान शिव जी प्रकट हुए। उस लिंग में इतना तेज था कि कोई भी उस लिंग के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए भगवान शिव जी उस शिवलिंग को अग्निश्वर शिवलिंग कहकर नाम देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस लिंग में वो समाविष्ट भी हो जाते हैं। तथा समाविष्ट हो जाने से पहले वो गृहपति से ये भी कह देते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है वो तो मोक्ष का भागी है ही, पर अगर किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में न हो, काशी से थोड़ी देर दूर हो, तो वो इस अग्निलोक का भागी होगा, ऐसा महादेव जी गृहपति को कहते हैं। तथा महादेव जी गृहपति के भाई बंधुओं माता पिता को बुलाकर उनके सामने ही अग्निश्वर की दिशाओं का राज्य गृहपति को प्रदान करते हैं। तथा इस गृहपति ने जो भगवान शिव जी का लिंग बनाया था उसमें भगवान शिव जी सदैव के लिए वास भी करने लग जाते हैं। इस तरह से इस गृहपति भगवान शिव जी का ये जो गृहपति अवतार है इसका वर्णन समाप्त होता है। तो आज हमने देख लिए हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता के 13 से 15 तक के अध्याय। आगे के अध्याय में हम भगवान शिव जी का यक्षेश्वर अवतार सुनेंगे, भगवान शिव जी के और कथाएं सुनेंगे, उनका लीला वर्णन सुनेंगे। तब के लिए आप भगवान शिव जी को याद करते रहिए, सांब सदाशिव कहते रहिए और हमारे महादेव जी को सदैव स्मरण कर अपना जीवन शिव स्वरूप जरूर बनाएं। सांब सदाशिव।